हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डेस्टिनेशन में। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारी चीज़ें आपको जो है कवर करेंगे, जीरो से लेकर के जितना भी आपका सिलेबस में आता है, टीजीआई में हो, नीट में हो या कहीं भी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका जो है कोई भी क्वेश्चन इससे जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है क्या है और ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, केवल हल्का सा जो है इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द डिस्कस अबाउट या विच डील्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और उनके डेरिवेटिव्स की। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जन्म कैसे होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं, जिनमें से केवल एक एलिमेंट जो है कार्बन। ठीक है ना, इस कार्बन से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म हुआ है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस कार्बन में ऐसा क्या होता है जिससे कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही उसके बेसिस पर बन गई है। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब जो कार्बन होता है इसमें क्या होती है? चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से ही जो है इसको एक अलग कर दिया गया है, क्योंकि इसमें चेन फॉर्मेशन होता है। चेन फॉर्मेशन की वजह से ही जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से आसानी से जुड़ पाता है, इसलिए ये केमिस्ट्री जो है एक अलग पार्ट ले लेती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जहाँ भी कार्बन होता है क्या वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, ये ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन होते हुए भी जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या है? एक्सेप्शनल ग्रुप है, मतलब जिनमें कार्बन है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन से कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स यानी व्युत्पन्न। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, हमारे पास एल्केन होता है। ठीक है ना, एल्केन के बाद एल्कीन, फिर इस तरह से एल्काइन, है ना, और भी इसी से ये इनके मेन फार्मूले जैसे CnH2n+2, CnH2n-2। ठीक है ना, तो इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे मान लो अगर हम एक कार्बन का मान लें तो जैसे CH4। ठीक है ना, तो इस तरह से जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो जैसे CH3Cl लिख दिया, ये इसका क्या हो गया? डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएंगे, है ना। जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, और हमें इसमें अब क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आइए हम लोग उसको देखें। DOU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के माध्यम से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स। तो हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? पाई बॉन्ड्स को फाइंड कर सकते हैं,
और नंबर ऑफ रिंग्स को जो है फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मान लो बात करें कि जैसे अगर हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मान लिया 2 आया है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मान लिया क्या आया है, 2 आया है, तो इसमें ये कोई फिक्स नहीं है कि ये दोनों पाई बॉन्ड ही हो, ठीक है ना, या फिर इनमें एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो, या फिर इसमें दोनों ही रिंग हो, ठीक है ना, ऐसा कोई डेफिनेट नहीं है। इसके माध्यम से हमें केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड की थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि आखिर मान लो हमें कोई भी रिएक्शन करानी है तो उस रिएक्शन में क्या है कि अगर मान लो हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की मदद से हम लोग उसके मोर देन 1 या 2 स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसके आगे की जो रिएक्शन होगी जिसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिससे वो हमारी सॉल्विंग जो है थोड़ी सी सरल हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड का कंपाउंड इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग है तो वो कंपाउंड हमारा इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना, और अगर हम 2 रिंग की बात करें तो वो कंपाउंड हमारा इस तरह से हो सकता है। तो इसमें कौन सा कंपाउंड है ऐसा कोई डेफिनेट नहीं होता है जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया गया हो। अगर हमें स्ट्रक्चर दिया गया है तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे उसमें तो कन्फर्म रहेगा, उसमें हमें दिखेगा कि कितने रिंग है कितने पाई बॉन्ड्स हैं। लेकिन अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें नहीं दिया गया है तो हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि उसमें कितने रिंग्स हैं और कितने जो है उसमें पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इसका डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब आगे का रिएक्शन कराना होता है उसकी मदद के लिए जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं मेथड फर्स्ट, ठीक है। मेथड फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं फॉर हाइड्रोकार्बन्स। अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है और उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है DOU = x - y/2, ठीक है। जहाँ पे हम बात करें x तो x होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन करस्पॉन्डिंग एल्केन, ठीक है ना। और यहाँ पे y की बात करें तो y होता है नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन इन गिवन हाइड्रोकार्बन या गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो है एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। जैसे हमने ले लिया C6H6, ठीक है, और हमें क्या करना है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे DOU क्या होता है x - y/2। तो x की अगर हम बात करें तो x क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन करस्पॉन्डिंग एल्केन, ठीक है। जैसे हमारे पास 6 कार्बन है तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे अगर हम 6 रखेंगे तो C6H कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे 14 माइनस और y की जगह क्या रखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन हाइड्रोकार्बन या गिवन कंपाउंड कितने 6/2। तो ये कितना आ जाएगा 8/2 मतलब 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 4। सेकेंड नंबर है फॉर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में जैसे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करें, जैसे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं यहाँ पे, इसका हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करस्पॉन्डिंग एल्केन। तो एल्केन में यहाँ कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 कार्बन में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 18 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड कितने हैं 3 4 5 6 7 8/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10/2 = 5, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला यही है, बस इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका फॉर्मूला ये होता है DOU = x - y + 0/2,
ठीक है ना, कि आपको ऑक्सीजन के लिए जो है यहाँ पे क्या करना है, 0 ऐड करना है ना। तो इसी तरह x लिख दिया और यहाँ पे y लिख दिया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, 0 ऐड करना है। तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। और अगर हम बात करते हैं हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है DOU इज इक्वल टू x माइनस वाई और प्लस x, ये x मतलब हैलोजन और अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह से ले सकते हैं, Cl CH3 और H, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो DOU इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो कितना आ जाएगा 18, और माइनस हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएंगे, और हेलोजन है तो एक हेलोजन है तो +1 ऐड कर दिया बाई 2, कितना आ जाएगा 8/2 इज इक्वल्स टू 4। तो इसका जो डिग्री ओपन सेचुरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो डिग्री ओपन सेचुरेशन है वो मैं क्या बताता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स। तो इसका डिग्री ओपन सेचुरेशन जैसे 4 आया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिंग है और 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितना हो गया 4। उसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया है 5 आया है। तो देखो एक रिंग हो गई और 1 2 3 4 पाई बॉन्ड हो गए, टोटल कितने हो गए 5, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री ओपन सेचुरेशन की मदद से किसी भी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स को भी जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था ऑक्सीजन कंटेनिंग के लिए, हेलोजन कंटेनिंग के लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो अगला आ जाएगा हमारा अगला है 3rd नंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए डिग्री ओपन सेचुरेशन होता है x माइनस वाई माइनस n अपॉन 2। मतलब यहाँ पे आपको नाइट्रोजन एटम्स को क्या करना है, घटा देना है, हटा देना है ना। तो एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, CH2 और NH2, ठीक है। तो इसके अगर हम डिग्री ओपन सेचुरेशन की बात करेंगे तो डिग्री ओपन सेचुरेशन कितना हो जाएगा, पहले कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के लिए कितना हो जाएगा 16। और उसकी बाद बात करें वाई, तो वाई गिवन हाइड्रोजन 2 2 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, और 1 क्या करेंगे नाइट्रोजन एटम को हटा देंगे बाई 2, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8/2, ये हो जाएगा 8/2 इज इक्वल्स टू 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 डिग्री ओपन सेचुरेशन आया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गए और एक क्या हो गया, रिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डिग्री ओपन सेचुरेशन को जो है फाइंड कर सकते हैं फार्मूले के माध्यम से, ठीक है। तो ये पहला मेथड था। इसके बाद दूसरा मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग डायरेक्ट करेंगे जो है, जैसे अभी बताया कि यहाँ पे जैसे अगर डिग्री ओपन सेचुरेशन देखेंगे तो 1 2 3 तो पाई बॉन्ड हो गए और एक हो गई रिंग, टोटल कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो इस तरह से कैसे निकालते हैं वो भी बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लिया हमारे पास इस तरह से एक एल्केन है CH3 CH2 और CH3, ठीक है। अगर हम इससे 2 हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर अगर हम 2 हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ये एक रिंग का फॉर्मेशन भी कर लेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 2 हाइड्रोजन है वो बराबर है 1 पाई बॉन्ड के और वो बराबर है किसके, 1 रिंग के, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। कि अगर आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन किसी भी स्ट्रक्चर में फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे देख लें कि उसमें कितने पाई बॉन्ड है ना। जितने पाई बॉन्ड हो और उसमें कितने रिंग हैं उन्हीं को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं इसको। एक एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे इस तरह से
ठीक है। ये अब अगर हम इसमें बात करें तो इस कंपाउंड में क्या है कि आपको 2 रिंग दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर इसमें 2 रिंग है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि एक रिंग जो होती है वो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर होती है, इसलिए अगर 2 रिंग है तो वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसका कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आपके पास कुछ इस तरह से कंपाउंड है ना, यहीं पे लिख देते हैं ये, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आप देखेंगे तो आपको 2 रिंग दिख रहा है, तो 2 तो रिंग के हो जाएंगे और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड, तो टोटल कितने हो जाएंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकाला जाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या यूज होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के माध्यम से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ रिंग्स को डिटरमाइन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जिसका यूज़ हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है रिएक्शन मैकेनिज्म में जो है इसका बहुत यूज होता है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।